हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक मैथ की एक बहुत ही अच्छी वीडियो, जिसमें आपको प्लस माइनस गुणा भाग और तमाम प्रकार की बातें बताई जाएंगी, जो आपके सवाल को हल करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। ध्यान से देखिए मेरे साथ। सबसे पहले बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 40 और 20, यानी कि ये क्या हुआ, तो 40 ये भी प्लस का है और 20 ये भी प्लस का है। बस यहाँ पर ये बात आपको समझाई जाएगी, क्योंकि 40 के आगे कोई निशान नहीं लगा है, तो जिसके आगे कोई निशान नहीं लगा होता वो चीज प्लस की होती है। जैसे कि 30 है, अगर इसके आगे माइनस लगा दिया जाए तो ये माइनस का है, लेकिन अगर माइनस हटा दिया जाएगा तो ये चीज तब भी प्लस की है, और प्लस लगा दिया जाएगा तब भी प्लस की है। यानी कि प्लस के आगे निशान नहीं लगाया जाता है, बस माइनस के आगे निशान इसलिए लगाया जाता है जिससे कि ये पता लग जाए ये चीज माइनस की है। तो 40 और 20 आपके हो गए 60। इसी प्रकार से आप नीचे देखिए, 40 में से 20 गया, हर बंदा जानता है 20 बचे। बस बताने की जरूरत यह है आपको कि 40 आपका प्लस का है और 20 आपका माइनस का है। तो 40 में से 20 गए, 20 बचे, ये तो हर कोई कर लेगा। लेकिन इसके नीचे देखिए, 20 में 40 गए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आज कि 2 में से 1 जा सकता है, लेकिन 1 में से 2 नहीं जा सकता। तो बिल्कुल जा सकता है, बस फर्क इतना होता है कि ये 40 आप ध्यान से देखिए कि 40 यहाँ पर प्लस का है, मैं बता चुका हूँ, इसके आगे कोई निशान नहीं लगा है, तो ये संख्या आपकी प्लस की मानी जाएगी। यानी 40 में से 20 जा रहा है, तो बचा 20 आपका। काय का बचा, प्लस का बचा। क्यों बचा ये भी बताया जाएगा। और नीचे देखिए, 20 में 40 गया तब भी 20 बचा। कहने का मतलब ये भी है, यहाँ पे एक बात आप ये भी ध्यान रखें, जब किसी ज्यादा में से कोई कम चीज जाती है तो चीज आपकी प्लस की बचती है, और कम में से कोई ज्यादा चीज आती है तो चीज आपकी माइनस की बचती है। यहाँ पर 40 प्लस के थे और 20 माइनस के थे, यानी ज्यादा बड़ी संख्या छोटी संख्या को घटा रही है, तो आपकी संख्या बचेगी प्लस की, और यहाँ पर कम में से ज्यादा जा रहा है तो चीज बचेगी आपकी माइनस की। और इसकी एक ट्रिक और ये भी है कि 40 यहाँ पर प्लस का है, यानी बड़ा नंबर है, और 20 आपका छोटा नंबर है। तो 40 प्लस का है, तो जिसका निशान बड़ा होगा, यानी जो संख्या बड़ी होगी, निशान भी उसी का लगेगा। क्योंकि 40 प्लस का है तो 40 में से 20 गया, 20 बचा। काय का, प्लस का, क्योंकि 40 बड़ा नंबर है। इसी प्रकार से आप नीचे देखिए, 20 में 40 गया तब भी 20 बचा, और 40 में से 20 जाता तब भी 20 बचता। बस फर्क ये होता है कि ज्यादा में से जब कोई कम जाता है तो चीज आपकी प्लस की बचती है, और कम में से कोई ज्यादा जाता है तो चीज आपकी माइनस की बचती है। जैसे कि 20 में 40 गया, 20 बचा। अब यहाँ पर देखना आप कि 40 प्लस का था, यानी ज्यादा था, तो प्लस की संख्या आ गई। यहाँ पर 40 संख्या बड़ी है 20 से, यानी यहाँ पर 40 माइनस का है, तो आपका माइनस लग जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका तो यही है, बस इतना ध्यान रखें कि 2 में से 1 गया तब भी 1 बचेगा, और 1 में से 2 गया तब भी 1 बचेगा। बस फर्क क्या है, जब 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्लस का बचेगा, और 1 में से 2 जाएगा, 1 तो फिर भी बचना है, लेकिन काय का बचेगा, माइनस का। नीचे देखें आप कि माइनस 40 है, इधर प्लस के 80 है। और एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखें, अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तब भी घटेगी संख्या, और इधर माइनस है इधर प्लस है तब भी घटेगी। कहने का मतलब ये है, अगर दो संख्याओं में जोड़ा या घटाया जा रहा है, तो अगर दोनों में से किसी एक में माइनस लगाए तो वो संख्या घटेगी, चाहे वो माइनस शुरू में लगाओ, चाहे वो माइनस बाद वाली संख्या में लगाओ। तो आपको करना है क्या है, 40 में से 80 नहीं घटाना है, 80 में से 40 घटाना है, क्योंकि आपको हर बार ज्यादा में से ही कम संख्या घटाना है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, बस ये लिखने का तरीका है, उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि 80 बड़ा नंबर है और 40 छोटा नंबर है। तो आप 80 में 40 घटाएं, आपने कितना बचा, 40। अच्छा, बहुत से लोग क्या करेंगे, 40 में से भी 80 घटा देंगे, तब भी आपका 40 बचेगा। बस फर्क क्या है, आप ध्यान से देखें कि 80 प्लस का है और माइनस 40। इसे अपने इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 80 में से 40 गया है, तब भी बात वही है, तब भी आपका 40 ही बचेगा। लेकिन अगर इस तरीके से कहीं पे लिखा हुआ है कि माइनस 40 में से प्लस के 80, तो जाहिर सी वाली बात है, 80 में 40 गया है तो आपका बचेगा 40। काय का बचेगा। सबसे ज्यादा समस्या ये सामना करना पड़ता है कि लोगों को यही नहीं पता है कि प्लस का बचेगा, माइनस का बचेगा, गुणा का बचेगा। तो बस यही बताने के लिए वीडियो बनाई गई है कि 80 में से अगर 40 गया है तो आपका बचेगा प्लस का। कैसे मालूम ये बात, क्योंकि 80 बड़ी संख्या है। आप देख रहे हैं कि 40 के आगे माइनस लगाए और 80 के आगे प्लस लगाए। तो मैं बता चुका हूं कि जिसकी लाठी उसकी वैस, जो संख्या बड़ी होगी निशान भी उसी का आएगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पे 40 संख्या बड़ी थी तो माइनस का आया, यहाँ पे 40 बड़ा है तो प्लस का है, क्योंकि ये प्लस का है। यहाँ पर ये माइनस का है तो माइनस आ गया।
प्लस का आता तो प्लस। आप लोग कहेंगे प्लस लगाए क्यों नहीं, तो ये भी बात ठीक है, क्योंकि प्लस शुरू में कभी नहीं लगाया जाता है। अगर प्लस लगा देंगे तब भी वो संख्या प्लस की है, और नहीं भी लगाओगे आप तब भी वही संख्या प्लस की मानी जाती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि 80 में 40 गया तब भी 40 बचेगा, और 40 में से 80 जाता तब भी आपका 40 बचता। बस फर्क क्या है, माइनस का बच जाता, क्योंकि ज्यादा में से जब कोई कम चीज घटाई जाती है तो चीज प्लस की बचती है, और कम में से जब कोई ज्यादा चीज घटाई जाती है तो आपकी माइनस की बचती है। आगे आप देखें ध्यान से कि -20 और -20 ये कितना हुआ। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, गुणा होते हैं, भाग होते हैं। इसी प्रकार से उन्हें सवालों में हल करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखिए, -20 आपके हो गए -40। क्यों हो गए, क्योंकि माइनस और माइनस हमेशा जोड़ने पर माइनस ही रहता है। कहने का मतलब यह है कि माइनस माइनस अगर आपका जुड़ रहा है तो वो हमेशा माइनस रहेगा। जैसे कि -10 और -10 अगर आपसे कोई रोड पे खड़े होकर या कहीं भी, चाहे सवालों में आ जाए, चाहे दिन प्रतिदिन की किसी घटना में आ जाए कि -10 -20 -20 कितने हुए, तो ऐसा नहीं है कि -10 केवल 20 होगा, या 10 में 10 गया 0 बच गया, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि -10 माइनस के 20 हो जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही उधार था और 10 रुपए आपने और उधार लिए। जैसे कि अगर कोई इंसान मुझे 100 रुपये उधार देगा, ठीक, और उसके 1 घंटे बाद वो फिर मुझे 100 रुपये उधार देगा, तो मेरे ऊपर 200 रुपये माइनस के हो जाएंगे उस बंदे के जिसने मुझे दिए हैं, क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर के लिए भागता है, यानी जुड़ माइनस माइनस में रहता है हमेशा। कब, जोड़ने पर। तो यहाँ पर माइनस और माइनस जुड़ना है, यानी -10 और -10 -20 हो गए, और इसी प्रकार से -20 -40 हो गए। यहाँ पर ये बात लिखी भी गई है, क्योंकि माइनस और माइनस हमेशा जोड़ने पर माइनस ही रहता है। और हाँ, हालांकि 20, 80, 40 इनके अलावा आप दुनिया की कोई भी संख्या ले सकते हैं। बस प्रोसेस वही है आपका जो बताया गया है कि अगर माइनस और माइनस जोड़ रहे हैं तो वो माइनस ही रहेगा। चाहे आप -20 ले लें, चाहे -100 ले लें तो -200 हो जाएगा, -1000 माइनस के 2000। बस आपको समझाने के लिए संख्या प्रयोग करी गई है। बाकी आप अपने घर पे बैठ के कोई भी संख्या लेकर करके देख सकते हैं। नीचे देखें आप कि यहाँ पर -10 है, यहाँ -10 है। इस संख्या में और इस संख्या में बस कितना फर्क है, माइनस यहाँ पर भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बस यहाँ पर माइनस और माइनस की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा हो रही है। तो अब क्या करना है, तो -10 सबसे पहले आप संख्या की गुणा कर लें, 10 दाई आपका हो गया 100। बस अब आपको फिर यही देखना है कि माइनस आएगा प्लस आएगा। हालांकि ये बात ध्यान रखें, अब यहाँ पे माइनस था तो आपने माइनस लगा दिया, लेकिन अभी यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि माइनस और माइनस हमेशा गुणा करने पर प्लस हो जाता है। अब कितना फर्क है, बहुत से लोग इसी में गलत कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे, इसीलिए आज उन्हें सवाल नहीं हो पाते उनसे, क्योंकि उन्हें मैथ का कुछ भी बेस नहीं पता है। इसीलिए वीडियो बनाई गई है कि आप इसे ध्यान से देखें और समझें और बिल्कुल इसका सही से यूज करें। जैसे कि -10 लिखा है तो 10 दाई 100 हो गए, माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस। कब, यहाँ पे लिखा है माइनस और माइनस हमेशा गुणा करने पर प्लस होता है, और माइनस और माइनस हमेशा जोड़ने पर माइनस ही रहता है। अब गुणा करने पर सबको दिख रहा है यहाँ पर ये गुणा का निशान लगा है, और जब माइनस और माइनस होंगे तो डेफिनेटली वो चीज जोड़ेगी। तो आप, अच्छा ये कैसे पता लगेगा माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, ये भी बता दूंगा आपको, क्योंकि -2 कहीं पे -2 लिखा है, -2 होता है क्या है, इस माइनस से ये माइनस कट जाता है और इस माइनस से ये माइनस कट जाता है। जैसे कि इस माइनस से ये माइनस यहाँ पर कट गया तब भी प्लस है। और वरना आप ये भी बात ध्यान रखें कि जब माइनस और माइनस की गुणा हो जाती है तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है, वो भी केवल गुणा में। जोड़ने पर माइनस माइनस हमेशा माइनस ही रहता है। आपके सामने ये बात लिखी हुई है। नीचे देखिए आप, रूट भी बहुत से लोगों को नहीं पता कि रूट किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं रूट किसे कहते हैं। रूट का ये निशान होता है और रूट का मतलब होता है आधा, और आधे को कहते हैं मैथ में 1/2। यानी कि अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो ये पूरा 2 है, और अगर इसे रूट के अंदर लिख दिया जाए तो ये आधा 2 हो जाएगा। तो करते क्या है अपने लोग,
√2 की अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, यानी आधे इंसान की आधे से कर दी जाए, तो जाहिर सी वाली बात वो पूरा हो जाएगा। और मैं बता चुका हूं, जैसे अगर यहाँ पर ये 3 है तो ये पूरा 3 है, और इसे आधा करना होगा तो बस इसे अंडर रूट के अंदर आप ले आइए तो ये आधा हो जाएगा। और इसका बताने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि रूट का करते क्या है, रूट का बनाते हैं हमेशा जोड़ा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं √2 इसका जोड़ा बन रहा है, तो ये पूरा 2 हो जाएगा, क्योंकि आधा और आधा मिलके पूरा हो गया। गुणा का निशान आपने भी लगाया, √2 फिर इसका जोड़ा बन गया, फिर आपने पूरा 2 लिख दिया, और 2 दूनी 4। यानी कि रूट में करते क्या है, रूट में बनाया जाता है जोड़ा। और इसके लिए आपको वर्गमूल भी पता होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूं कि 2 का वर्ग होता है, हालांकि नीचे ये बात लिखी भी गई है, तो 2 का वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या की उसी से गुणा करना। जैसे 2 दूनी 4, 3 की 3 से 3 3 9, 4 की 4 से 4 चौक 16। हालांकि ये बात अभी और भी वीडियो में आपको बता दी जाएगी, बस आप अभी ये ध्यान रखें कि रूट में करते क्या है, √2 बस इसका जोड़ा बनाया जाता है। इसका जोड़ा बन गया, पूरा बाहर निकल आया, गुणा का निशान लगा दिया आपने। इसका जोड़ा बन गया, पूरा 2 लिख दिया, फिर आपने 2 दूनी 4, अगर गुणा हो रही है गुणा कर दीजिए, जोड़ रहा है आप जोड़ दीजिए, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। इसी प्रकार आप नीचे देखिए, इसमें भी ये आधा 3 है, ये आधा 3 है, तो अगर आधे 3 के मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 3 हो जाएगा। चाहे आप ये समझ लीजिए, चाहे ऐसा समझ लीजिए कि ये इसका जोड़ा बन गया, आपने बाहर निकाला, गुणा का निशान लगाया, इसका जोड़ा बन गया, फिर आपने 3 लिख दिया, क्योंकि आधा और आधा मिलकर फिर पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे इसका बन गया था, इसका बन गया, लेकिन यहाँ पे संख्या बच रही है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। बस आपको करना क्या है, 3 3 9, हालांकि √3 जैसा है तो वही वैसे ही रहेगा, तो आपको 9√3 आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखें कि रूट में जोड़ा बन गया तो बाहर निकलेगा, और जोड़ा नहीं बना तो रूट का रूट ही रहेगा। आगे आप देखिए कि यहाँ पर -2 गुणा -2 लिखा गया गुणा में। अब भी यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पता है कि माइनस कब प्लस होता है, कब गुणा। हालांकि ये बात मैंने आपको समझा दी गई है, लेकिन फिर भी आप नीचे ध्यान से देखें कि जब भी माइनस और गुणा में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है -2 की -2 से गुणा, -2 की -2 से, तो इस प्रकार के सवालों में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले सारी संख्याओं की गुणा करते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। बस ये चीज चेक करना होती है, मेन चीज कि ये 32 प्लस का है या माइनस का। तो आप सबसे पहले ये देखें 1 2 3 4 5, इसके माइनस गिन लें, कितने माइनस हैं, 5। और एक चीज और ध्यान रखें, 5 एक विषम संख्या है, सम और विषम की मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। तो इसलिए ये भी आप ध्यान रखें कि ये एक विषम नंबर है, यानी कि इसका जोड़ा नहीं बनेगा। और आप जनरल नॉलेज में भी ये बात ध्यान रखें एक जनरली, कि जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका उत्तर हमेशा माइनस में आएगा, और जिसका जोड़ा बन जाएगा उसका उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। कैसे, माइनस 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 माइनस, 5 ही तो माइनस थे, तो आपने 5 बार माइनस लिख दिया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये बच रहेगा, तो बस यही इसके आगे लग जाता। अगर इन पे होते 8 माइनस, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ये कट जाता, इससे ये कट जाता, इससे ये कट जाता, इससे ये, तो यानी कि माइनस तो सब खत्म हो गए, तो जाहिर सी बात है वहां पर प्लस लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई विषम संख्या यानी माइनस अगर विषम संख्या के रूप में कहीं पर 99 माइनस है, तो डेफिनेटली उसका उत्तर माइनस में आएगा। और 100 माइनस है यानी उसका जोड़ा बन जाएगा, तो उत्तर आपका प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस पूरे पूरे कट जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर 10 माइनस होते तो वो 5 से 5 कट जाते, तो कुछ बचता ही नहीं, तो वो चीज प्लस में आ जाती। और 9 माइनस होते तो 4 से 4 ही तो कटते, यानी कि 1 बच जाता, वो ही इसके आगे लग जाता। तो समझ गए होंगे आप ये बात। नीचे आप देखिए कि वही चीज दे रखी है, यहाँ पे भी -4 गुणा -4 गुणा -4 गुणा -4। तो भाई जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आप संख्या की गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 चौका 256। बस फिर यही देखना है कि माइनस आएगा प्लस। अब आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं, बस आप ऐसे ही गिन लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि 4 है सम संख्या, तो उत्तर आपका प्लस में आएगा। आप चाहे आप प्लस लिखें या ना लिखें, क्योंकि प्लस लगाने से भी पूरी संख्या 256 है, और आप नहीं भी लगाएंगे तब भी आपकी प्लस में रहेगी। बस माइनस का मतलब होता है कि माइनस लगाया जाता है,
क्योंकि माइनस संख्या को दिखाता है ये प्लस है या माइनस, बल्कि प्लस नहीं दिखाता है। और या आप ऐसे कर सकते हैं, इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तब भी बात वही है। जैसे कि ऊपर इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, जी तो बच गया, तो जी तो लग गया यहाँ पे। सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देख रहे हैं। और वैसे ही मैं बता चुका हूँ कि अगर जोड़ा बन जाता तो आपका उत्तर प्लस में आता, जोड़ा नहीं बनता तो आपका उत्तर माइनस में आता। नीचे आप देखिए कि √2 है, यहाँ √3 है। इसमें और इसमें फर्क कितना है, क्योंकि इन पे √2 सेम संख्या थी, तो आधा आधा पूरा हो गया। यहाँ पे √2 अलग संख्या है और √3 अलग संख्या है, तो अब आधा आधा थोड़ी होंगे। √3 अपनी संख्या का आधा है और √2 अपनी संख्या का आधा है। तो इस तरीके के सवालों में करना क्या पड़ता है, एक रूट लगाइए और 2 तियां 6 कर दीजिए। सिंपल सी बात है, चाहे 2 संख्या लिखी हो चाहे 3 संख्या लिखी हो, कि जब एक से संख्या ना दे रखी हो तो आप रूट लगा के जो भी नंबर दे रखे हैं, 2 हैं 3 हैं 5 हैं, उन तीनों संख्याएं की 3 हो 3 कर दीजिए, 2 हो 2, आप उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि नीचे है √3 अलग संख्या है, √4 अलग है, √5 अलग। हालांकि √4 का √2 होता है, क्योंकि 4 का वर्ग निकल जाता है, रूट भी निकल जाता है, 2 होता है 4 का वर्ग। तो बस यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि √3 अपनी संख्या है, अपनी संख्या का आधा है, √4 अलग है, √5 अलग है। और यहाँ पर √2 सब सेम थे और √3 सारी संख्याएं आपकी सेम थी। तो करना क्या, आपको रूट लगाना है और 3 चौक 12 और 12 पंजे 60। मतलब अगर संख्याएं अलग अलग हैं तो आपको एक रूट में सारी संख्याओं की मल्टीप्लाई करके रख देना है। नीचे देखिए कि जब रूट की मल्टीप्लाई होती है तो उसका तरीका यह है, और जब रूट को जोड़ना पड़ता है तो किस तरीके से जोड़ेंगे। आपको रूट की मल्टीप्लाई निश्चित तौर पर समझ में आ गई होगी कि रूट को किस तरीके से जोड़ा जाता है और किस तरीके से क्या करा जाता है। बस आपको नीचे बताया जाएगा जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। जैसे कि यहाँ पर √3 लिखा है, यहाँ √3 लिखा है, यहाँ √3, यहाँ √3, यानी कि चारों संख्याओं में रूट सेम है, तो आपने करा क्या, √3 लिख दिया। हालांकि ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर सारी संख्याएं आपस में जोड़ रही हैं। जोड़ने घटाने का मकसद कुछ नहीं। अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो निश्चित तौर पर संख्या जुड़ेंगी, माइनस का निशान है तो संख्या माइनस होंगी, मल्टीप्लाई का निशान है तो संख्या गुणा होगी। तो इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। हर बार में बहुत से लोग सवालों में भी कहते हैं कि सर जोड़ेगा घटेगा, तो ये तो आपको खुद पता होना चाहिए कि प्लस लगा है, उसका सिंबल है, तो वो चीज जुड़ेगी। जैसे कि इन पर चारों संख्याएं जुड़ी हैं, तो आपने करेगा बस ये, इसमें एक चीज चेक करना पड़ती है कि √3, यानी कि चारों के जो रूट में संख्या वो सेम है तो आपने लिख दिया। और जो बाहर लिखी हुई यानी इन पे 5 है, इन पे कुछ नहीं है तो आप 1 माने, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो आप 1 माने, यहाँ 2 लिखा है यानी 2√3, तो बाहर के नंबर जोड़ दे दीजिए, 5, 1 6, 1 7 और 2 9। बस आपका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से आप नीचे देखिए कि इन पर √3 क्या सेम है, लेकिन इन पर √3 अलग संख्या है और √5 अलग संख्या है। कोई भी संख्या जुड़ेगी और घटेगी तभी जब वो सेम होगी रूट के अंदर। जैसे कि यहाँ पर था √3 चारों में सेम था, इसलिए वो जुड़ गया। अगर यहाँ पर घटना होता तो वो घट भी जाते इसी हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर √3 अलग संख्या है और √5 अलग संख्या, तो ये जैसा होगा वैसा ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसी प्रकार से आप नीचे देखिए कि ये क्या है, यहाँ पे देखिए संख्या जुड़ रही है, बिल्कुल माइनस का निशान लगा है, तो निश्चित तौर पे ये संख्या घटेगी। तो इसमें क्या करना है, फिर भी वही चीज चेक करना है कि √2 सेम है, यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो आपने √2 लिख लिया। जैसा कि आपने ऊपर √3 लिखा था कि सब में सेम सेम आ रहा था, तो इसी प्रकार से इधर भी √2 है और इधर भी √2, तो आपने √2 लिख दिया। बस यहाँ पर 2, 1 3, 1 4 और 5 9 हो रहे थे, क्यों, क्योंकि सब में प्लस का निशान लगा था। अब यहाँ पे क्या भैया माइनस का निशान लगा है, तो 5 में से 3 चले गए, कितने बचे आपके 2, तो आपका बच गया 2√2। यानी कि आपको रूट में जोड़ना भी पता लग गया और रूट में घटाने पता लग गया और रूट की मल्टीप्लाई भी आपको पता लग गई। नीचे देखिए आप कि गुणा x की पावर 8 है और x की पावर 5 है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, कहीं पर अगर x की पावर 3 लगी है तो ये जो x है ये आपका आधार कहलाता है और जो 3 है ये आपका घात कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि आधार किसे कहते हैं, आधार उसे कहते हैं, जैसे मैं अगर अभी जमीन पे खड़ा हूं तो जमीन मेरा आधार है, और कोई बंदा अगर कुर्सी पे खड़ा है तो कुर्सी उसका आधार है। और कुर्सी का आधार क्या है, जमीन, मतलब जहां पर आदमी के पैर होते हैं तो वही चीज उसका आधार कहलाता है। जिस प्रकार से त्रिभुज अगर इसके ऊपर खड़ा है तो ये त्रिभुज का क्या कहलाता है, आधार, और अगर त्रिभुज इसके ऊपर खड़ा है तो वो त्रिभुज का आधार कहलाता है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जो चीज
नीचे होती है वो आधार कहलाती है। इन्हें कोई भी बंदा खड़ा होगा तो आधार के ऊपर ही खड़ा होता है। इस प्रकार से घर बनता है तो पहले नींव होती है, तो वो उसका आधार है, उसी के ऊपर आपकी बिल्डिंग बनेगी। जैसे निश्चित तौर पे अगर x की पावर 8 है तो x यहाँ पर आपका आधार हो गया और 8 आपकी घात हो गई। घात को वर्ग भी कहते हैं या स्क्वायर भी कहते हैं। हालांकि 2 भी वर्ग कहलाती है, स्क्वायर भी कहलाती है, लेकिन 8 आप घात भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं कि x की पावर 8 हो गई गुणा x की पावर 5। तो आपको करना क्या है, गुणा में एक नियम बताया जाता है घातों में कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें आपकी घट जाती है। हालांकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाए तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, आपने x लिख लिया तो 8 और 5 13 हो गए। क्योंकि गुणा में अगर आधार सेम है, वही चीज बताई जा रही है हर बार में कि चाहे √2 हो चाहे √3 हो, कोई भी संख्या हो, बस वो सेम होगी तभी वो चीज जुड़ेगी, वो चीज घटेगी। जैसे कि इधर x है इधर x है तभी 13 होंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता है x की पावर 8 और y की पावर 9 तो इसका आधार अलग है और इसका आधार अलग है, तो ये ना जुड़ेंगे ना घटेंगे। जैसा है जिंदगी भर ये वैसा ही लिखा रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज तभी जुड़ती है तभी घटती जब उसके आधार सेम होते हैं। तो जैसा कि इसका आधार भी सेम है और इसका आधार भी सेम है तो आपने करा क्या, 13 कर दिया, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार से नीचे देखिए आप भाग लगाए, इस प्रकार से गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से गुणा में घातें भाग में घातें आपकी घट जाती हैं। जैसे x की पावर 8 है, भाग का निशान x की पावर 5 है, इसे आप यहाँ पे देखिए x की पावर 8 भाग x की पावर 5। सबसे पहली बात ये बात जानना जरूरी है कि x की पावर 8 भाग हमेशा बट्टे का रूप ले लेता है, तो यानी कि ये चीज कहाँ चली जाएगी, इसके नीचे। ये 8 है ये 5 है, आपने काट दिए। बड़ी संख्या ऊपर, सबसे बड़ी संख्या ऊपर दे रखी है, यानी 8 ऊपर दे रखा है और 5 नीचे दे रखा है। अगर 8 में से 5 घट भी जाएंगे तब भी यहाँ पे कितना बचेगा, 3। और अगर किसी को ये भी बात समझ में ना आ पाई हो तो वो इसे इस तरीके से भी कर सकता है। सबसे सिंपल तरीका तो इसका ये ट्रिक कि x की पावर 8 आप भाग के जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाएं। जैसे ही आप भाग के जगह गुणा का निशान लगाएंगे, आपकी जो पावर होगी अगर वो प्लस की है यहाँ पर तो वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की होगी तो वो आपकी प्लस की हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 5 प्लस का दे रखा है तो हो जाएगा माइनस का 5, और ये पहले ही माइनस का दे रखा होता तो यहाँ पर हो जाता प्लस का। तो सबसे अच्छी ट्रिक मेरे हिसाब से यही है कि आप यही करें कि जो चीज गुणा में है वो तो गुणा में है ही। अगर आपको कहीं भी भाग के आगे कोई संख्या लिखी हुई तो आप सीधे भाग की जगह गुणा का निशान लगाएं, और अगर पावर प्लस में है तो उसे माइनस में कर दें, और माइनस में है तो उसे प्लस में कर दें। इससे आपको बहुत ही जल्दी ये चीज हल हो जाएगी। जैसे कि x, अब इसका आधार और इसका आधार सेम है, तो लेकिन इसमें हो क्या रहा है, गुणा में घातें तो जुड़ती हैं लेकिन इन पे 8 में 5 जुड़ थोड़ी रहा है। ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 5 है, तो 8 में से 5 गया 3। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है x की पावर 3, यानी कि घातें निश्चित तौर पे 8 में से 5 कम हुई है तो 3 बची है। तो इससे कहा जा सकता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें आपकी घट जाती हैं। बस एक दो बात और रह गई है, आप ये भी देख लीजिए ध्यान से कि 2 का वर्ग कैसे कहते हैं। सबसे पहली बात ये जानना जरूरी कि वर्ग कहते कैसे। वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या की उसी से गुणा करना। जैसे अगर कोई आपसे पूछे 2 का वर्ग क्या है तो 2 दूनी 4, मतलब 2 की 2 से। 3 का वर्ग पूछ रहा तो 3 की 3 से, 3 3 9, 4 का 4 चौक 16, 5 का 5 पंजे 25, 6 का 6 छंग 36। समझ गए होंगे आप कि वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या की उसी से गुणा करना। वर्ग और वर्गमूल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वर्ग कहते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन जब √4 कहीं लिखा होता है, √4 का वापस कितना आ जाता है 2। क्यों? क्योंकि 4 होता है 2 दूनी 4, यानी कि जोड़ा बन गया इसका। जैसे कि मैं बता चुका हूं यहाँ पर कि जिसका जोड़ा बन जाता है, ये बन गया यहाँ पे, तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो 2 का वर्ग आपका 4 होता है और √4 का वर्गमूल 2 होता है। समझ गए होंगे आप।
संख्या की अपनी संख्या से 2 बार गुणा। संख्या की अपनी संख्या से 3 बार गुणा, यानी कि वर्ग में 2 की 2 बार होती है और घन में 2 की 3 बार होती है। जैसे कि अगर घन पूछा जाता है तो 2 की 3 बार होती है, यह आपका घन कहलाता, और वर्ग 2 की 2, यह आपका वर्ग कहलाता। यानी 2 दूनी 4 वर्ग है, 3 तिया 9 वर्ग है, 4 चौक 16 वर्ग है। इसी प्रकार से 3 का घन कितना हुआ, 3 बार करते जाइए आप, 3 तिया 9 9 तिया 27 घन हो गया आपका, 4 चौक 16 16 चौका 64, ये भी आपका घन हो गया। तो वर्ग और घन में केवल इतना फर्क है कि वर्ग में किसी संख्या की उसी संख्या से 2 बार होती है और घन में उसी संख्या की 3 बार होती है। तो सारी बातें ये आप समझ गए होंगे और इसे आप ध्यान से देखिए, और इसमें कोई भी बात आपको अगर समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपको जो बात समझ में ना आ पाई उसे दूसरी वीडियो में कवर कर सकूं और आपको बता सकूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसे रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपने पढ़ाई बहुत करी होगी, लेकिन ये बातें सबसे ज़्यादा जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज चाहे वो 9th का बच्चा हुआ चाहे 10th का हुआ, कितना ही काबिल बच्चा हुआ, उससे ये बातें करने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि प्लस का माइनस जोड़ने पे होता है, गुणा कब आती है, माइनस माइनस क्या होता है, गुणा प्लस क्या होता है। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई है जिससे कि आपको सारा बेस क्लियर हो जाए और आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कैसे लगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत